हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजना। इमाम हुसैन और जुलजना। इमाम हुसैन इब्न अली इस्लाम के तीसरे इमाम, रसूल के नवासे और करबला के शहीद हैं। आपका वफादार घोड़ा जुलजना बास तारीखी कुतुब में जुलजना करबला के मैदान का एक अहम किरदार माना जाता है। जुलजना के हवाले से तारीख और मंकूलात में कई ऐसे वाक़ियात मिलते हैं जो न सिर्फ इमाम हुसैन की शख्सियत बल्कि उनके साथी जानवर की वफादारी, हिम्मत और इबादत को भी उजागर करते हैं। एक जुलजनाह का पहला वाक़िया बचपन से वफादारी। हवाला है किताब मक्तल अबू मुखन्फ मरकाए करबला। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन को यह घोड़ा खुद इनायत किया था। यह घोड़ा बचपन ही से इमाम हुसैन के साथ रहा। इतनी वफादारी की लोगों को हैरत होती थी। बचपन में जब इमाम हुसैन इस पर बैठते तो घोड़ा बिना हिलाए जरा भी आगे न बढ़ता जब तक इमाम खुद न बोल दें। इसकी आदतों में पाकीज़गी और एहतराम था। 2 करबला का मंजर। जुलजनाह की वफादारी की इंतहा। तारीख एक बरी। जब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन जंग के लिए उठे, आपने 2 रकत नमाज अपने घोड़े की पीठ पर पढ़ी। कहते हैं नमाज के दौरान जुलजनाह इतनी खामोशी से खड़ा रहा कि रेत तक न हिली। गहरा पहलू। जब इमाम हुसैन मैदान में तशरीफ लाए, दुश्मनों के तीर चलाने पर जुलजनाह आगे बढ़ा और अपने जिस्म से इमाम को ढाल दिया। कुछ रिवायतों में है कि जिस वक्त इमाम गिरने लगे, जुलजनाह झुक गया कि इमाम आसानी से उतर सकें, गिरकर जमीन न लगे। 3 इमाम की शहादत के बाद जुलजनाह का गम। हवाला मक्तले हुसैनी। जब इमाम शहीद हो गए, जुलजनाह मौके से भागा नहीं बल्कि खून में लथपथ इमाम की कमीज मुंह में दबाए हुए खेमों की तरफ भागा। मुहर्रम का सूरज तप रहा था। खेमे में शोर मच गया। हुसैन का घोड़ा अकेला लौट आया। रईस ए करबला मौलाना शिबली नुमानी लिखते हैं, जुलजनाह ने पानी भी न पिया और कई दिन तक उसी जमीन पर लौटता रहा जहां उसका आका शहीद हुआ। और किताबों में यहाँ तक मिलता है कि जुलजनाह ने उसी जगह दम तोड़ा जहाँ इमाम गिर पड़े थे। हजरत हुसैन की बेटी सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा जुलजनाह की गर्दन पकड़कर रोने लगी, अब्बा जान कहाँ हैं? अब्बा जान कहाँ हैं? 4 जुलजनाह का अश्कबार वाक़िया। हवाला रोज़त शहदा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जुलजनाह कई रातों तक आहें भरता रहा। करबला वालों ने बताया, रात को किसी घोड़े की सिसकी सुनाई देती थी। जब रोशनी की गई तो देखा गया जुलजनाह जमीन पर पड़ा आंसू बहा रहा है। कहते हैं फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया और तड़प तड़प कर दुनिया से रवाना हो गया। 5 रूहानियत और करबला की परछाई। हवाला बरकी की रिवायतें, तारीख याकूबी। जुलजनाह का वाक़िया रूहानी भी है। करबला जाने वाले आज भी वहां उस जगह इत्र और खुशबू महसूस करते हैं जहां शुहदा गिरे और कहते हैं यही वह जगह है जहां जुलजनाह आखिरी बार आया था। कुछ मुहद्दिस और सुहाफा ने लिखा, यह जानवर अल्लाह के आली बंदों में वफादारियों का अलामत बन गया। इमाम की शहादत के बाद घोड़ा। तारीख एक बरी तबरी मौलाना काशिफी घोड़े के आंसू। सबक। करबला का यह वाक़िया केवल इंसानों की नहीं, जानवर की वफादारी का भी सबक है। जुलजनाह ने हमें यह सिखाया कि मुसीबत, दर्द और तकलीफ में भी अपने आका से वफा कैसी निभाई जाती है। अगर एक जानवर भी अपने इमाम के लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकता है तो इंसान को भी मजबूत ईमान, वफा और रूहानियत अपनानी चाहिए। अल्लाह हम सबको करबला वालों की वफादारी, सब्र और दीनी कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। आमीन।